विद्यार्थियों, आज हम अनुसंधान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं के अंतर्गत, जिसके चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। प्रश्न है कि कपट की शंका होने पर आप कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएंगे उसकी रूपरेखा दीजिए। अर्थात यदि कपट की शंका है तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता को किस प्रक्रिया को अपनाएगा, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता को कपट की शंका होने पर किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसके संदर्भ में हम व्याख्या करते हैं उत्तर के रूप में। यदि किसी व्यापार के स्वामी को इस बात का संदेह है कि कपट किया गया है तो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा इस संबंध में सर्वप्रथम यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि कपट निम्न में से किसके संबंध में किया गया है, अर्थात कपट किससे संबंधित है। पहला है नगद का गबन, दूसरा है माल का गबन, तीसरा है लेखों में हेरा फेरी। ठीक है, अर्थात अनुसंधानकर्ता को ये देखना चाहिए कि उक्त तीनों में से किसके संबंध में गबन किया गया है, कपट किया गया है। पहला बिंदु, नगद के संबंध में अनुसंधानकर्ता के कार्य कि नगद के संबंध में यदि कपट या गबन किया गया है तो अनुसंधानकर्ता को क्या रूपरेखा अपनानी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता द्वारा रोकड़ के गबन का अनुसंधान करने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है संस्था की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के विषय में जानना चाहिए कि इस प्रणाली में कहाँ कहाँ कमजोरी है। दूसरा है उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों के विषय में जानना चाहिए या जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिन पर कपट का संदेह है। तीसरा है रोकड़िए के सामने ही रोकड़ की गिनती करना और रोकड़ पुस्तक में शेष लिखकर हस्ताक्षर करवाना। चौथा बिंदु है हिसाब संबंधी पुस्तकों को अपने अधिकार में लेना, लेकिन अधिकार में लेने से पहले लेखा रखने वाले कर्मचारी द्वारा शेष निकालकर लेखा पुस्तकों में हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि उस दिन तक के सभी व्यवहार लिखे जा चुके हैं। पांचवा है बैंक पासबुक एवं रोकड़ पुस्तक का मिलान किया जाना चाहिए। छठा है वसूल न होने वाले ऋणों की सूची प्राप्त करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऋण वास्तव में वसूल हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऋण वसूल हो गए हों लेकिन उसे डूबत ऋण के रूप में बही खाते में लिख दिया हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सातवां बिंदु है वेतन और मजदूरी के भुगतान की क्या प्रणाली है, इसकी जांच की जानी चाहिए। आठवां बिंदु है अनुसंधानकर्ता को रोकड़ पुस्तक की जांच संबंधी प्रमाणकों की सहायता से करनी चाहिए। नवा बिंदु है नगद बिक्री एवं थोड़े थोड़े नगद व्यवहारों की विशेष जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें गबन की संभावना सबसे अधिक होती है। हमने रोकड़ का गबन पढ़ लिया। उसके पश्चात माल का गबन। माल के गबन का पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। अनुसंधानकर्ता को माल 3 श्रेणियों में विभक्त कर देना चाहिए, अर्थात 3 प्रकार में बांट देना चाहिए। पहला है अधिक मूल्य वाला माल, दूसरा है मध्य मूल्य वाला माल और तीसरा है अल्प मूल्य वाला माल। अनुसंधानकर्ता को प्रथम 2 प्रकार के माल की प्राप्ति एवं निर्गमन की गहन जांच करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की माल की जांच परीक्षण जांच के आधार पर की जा सकती है। अनुसंधानकर्ता को यह भी देखना चाहिए कि जितना माल संस्था के बाहर गया है
उसे बिक्री के रूप में दिखाया गया है या नहीं। तीसरा बिंदु जो कि विद्यार्थियों, रोकड़ का गबन, माल का गबन, और तीसरा लेखों में हेराफेरी करना। अनुसंधानकर्ता को सामान्यतः लेखे में हेराफेरी उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है, यदि प्रबंधक या प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक लाभों के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है तो अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए लाभों को बढ़ाकर दिखा सकते हैं प्रबंध और प्रबंध संचालक। द्वितीय है, कम आयकर देने के लिए लाभों को कम कर दिया गया हो। तृतीय बिंदु है, लाभांश की दर को समान बनाए रखने के लिए लाभों को अधिक दिखाया जाए। चौथा बिंदु है, व्यवसाय बेचा जा रहा है या ऋण लेना है तो अधिक लाभ दिखाने के लिए भी हेराफेरी की जा सकती है लेखों में। इसके अंतर्गत अधिक लाभ कुछ खर्चों की प्रविष्टि न करके की जाती है, अर्थात लाभों को यदि बढ़ाना है तो कुछ एक्सपेंसेस को हम अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तृतीय है, आयगत व्यय को पूंजीगत मानकर, अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। तृतीय है, क्रय बीजक नष्ट करके, और चौथा है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन, अधिमूल्यांकन करके, झूठी बिक्री दिखाकर इत्यादि तरीकों से किया जा सकता है। पांचवा बिंदु, कम लाभ, अधिक या झूठे व्यय, कम विक्रय, पूंजीगत व्यय को आयगत मानकर अंतिम स्टॉक का अवमूल्यन करके किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि एक अनुसंधानकर्ता द्वारा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की गहन जांच की जानी चाहिए। उसे क्रय विक्रय व्यवहारों की विशेषता व्यावसायिक वर्ष के अंत में गहन जांच करनी चाहिए। उसे केवल यही नहीं बताना चाहिए कि कपट कितने का और किस व्यक्ति ने किया है, अपितु उसे भविष्य में ऐसे छल कपट को रोकने के उपाय भी बताने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और इसकी व्याख्या को समझें। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बतलाएं। धन्यवाद।